स्वादिचरण कमल जन्मकरंगाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं माम उद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधा कूपारान्ता त्रिदश तरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिंतामणि में गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तीम अम्बां परशिवहृदि स्मेर बदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मे साच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिरासनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके फलवंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो श्री जगत जननी जगदम्बा महारानी की। श्री सौनक जी आदि का एक प्रश्न आ रहा है। पूछते हैं, कहते हैं बहुत सारे पुराण आपने बताए, ये तो बता दीजिए पुराण कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है, कौन कौन से पुराण हैं, ऐसा उन्होंने पूछा। श्री सौनक उवाच कानि तानि पुराणानि ब्रूहि सूत सविस्तरम् कति संख्यानि सर्वज्ञ श्रोतु कामा वयं तुइह। कानि तानि पुराणानि ब्रूहि सूत सविस्तरम्। हे सूत जी, ये पुराण कितने हैं, कौन कौन से हैं, इनका विस्तार से इनका नाम बताइए। कति संख्यानि, संख्या कितनी है। सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। श्रोतु कामा वयं तुइहि, यहाँ हम सब मुनि लोग ऋषि लोग आपका यह व्याख्यान सुनने के लिए लालायित हैं, इच्छित हैं। श्रोतु कामा वयं तुइहि, हम लोग कौन हैं। कहे कलिकाल विभीता अस्मो नैमिषारण्यवासिनः। इस कलिकाल से डरे हुए लोग हम हैं और अपना स्थान इसी नैमिषारण्य में, नैमिष के अरण्य में हम लोग अपना स्थान बना चुके हैं, यही रहते हैं। यहाँ क्यों रहते हैं इसका कारण बताया। ब्रह्मणा अत्र समादिष्टाः चक्रम दत्त्वा मनोमयम्। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने हम लोगों को एक मनोमय चक्र दिया, एक मनोमय चक्र दिया। ब्रह्मणा मनोमयम चक्रम दत्त्वा अत्र समादिष्ट, चक्र देख करके एक आदेश दिया।
आदेश क्या था? कहे कथिता तेन न सर्वान गच्छन्तु एतस्य पृष्ठतः। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सभी ऋषि लोग जो यहाँ आए हैं, ये जो मैं चक्र दे रहा हूं, ये चक्र जहां जहां जाए इसके पीछे पीछे चलते जाओ, इस चक्र के पीछे ही चलो। कथितम तेन न सर्वान गच्छन्तु एतस्य पृष्ठतः। कहां तक जाना है? इस गच्छ में एक नेमी लगी हुई है। चक्र में, हर चक्र में एक नेमी होगी, बिना नेमी का चक्र होगा नहीं। चक्र में जो नेमी लगी है, नेमि संसीर्यते यत्र, इसकी नेमी जहां जाकर के नष्ट हो जाए, चलते चलते इसकी नेमी नष्ट हो जाएगी। जहां इसकी नेमी नष्ट हो जाए, सदेशः पावनः स्मृतः, वही देश बड़ा पवित्र होगा, ऐसा कहा जाएगा। सदेशः नेमिः यत्र संसीर्यते पावनः स्मृतः। और एक उस स्थान की विशेषता होगी, कलेह तत्र प्रवेशो न कदाचित संभविष्यति। इस प्रदेश में कलिकाल कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। कलेह तत्र प्रवेशो न कदाचित संभविष्यति। इसलिए तावत तिष्ठन्तु तत्रैव यावत सत्ययुगम पुनः। इसलिए आप लोग जाइए और वहीं पर अपना विश्राम करिए, वहीं अपना निवास बना लीजिए। कब तक के लिए? जब तक पुनः सत्ययुग नहीं आ जाता, जब तक पुनः सत्ययुग नहीं आ जाता। तो ये ब्रह्मा जी का आदेश था। यहाँ पे चक्र है, इस मनोमय चक्र है, इसको दे रहा हूं। ये जहां जाए इसके पीछे जाना, इसकी नेमी जहां नष्ट हो जाए, शीर्ण हो जाए, वहीं रुक जाना। वही स्थान परम उत्तम होगा और उस स्थान में कलिकाल का प्रवेश नहीं होगा। इसलिए आप लोग वहीं रहना तब तक जब तक पुनः सतयुग नहीं आ जाता। तो मुनि लोग कहते हैं, तत् श्रुत्वा वचनम तस्य तत् कथानकम गृहीत्वा। ब्रह्मा जी की उन वचन को, उन बातों को सुन करके और उनकी बातों को मन में बैठा करके, तत् कथानकम गृहीत्वा, हम ऋषियों ने यही सोचा चलो देशाटन हो जाएगा। लिखा है, ऐसा नहीं कहा। सर्वदेश दिदृक्षया, सभी देश को देखने की इच्छा से, सर्वदेश दिदृक्षया तेन चालयन् पूर्णं चालयन् निर्गतः। तत्काल ही उस चक्र के पीछे चलने के लिए हम लोग बाहर निकल पड़े। सर्वदेश दिदृक्षया तूर्णयं पूर्णम, पूर्णम यानी शीघ्रम, शीघ्रम चालयन् निर्गतः, निकल लिए। प्रेत अत्र चालयन् चक्रम। इस स्थान तक जब हम लोग चल के आए, जब यहाँ पहुंचे, प्रेति अत्र चालयन्, यहाँ तक आते आते चक्रम नेमिः शीर्णो अत्र पश्यतः। हम लोगों के देखते देखते उस चक्र की नेमी यही नष्ट हो गई। और जब नष्ट हो गई तो वही तो रुकना है। तेन इदं नेमि संप्रोतम, नेमिः शीर्यते यत्र तत्र नैमिषम्। नेमी कहाँ शीर्ण हुई, वही नैमिष है। क्योंकि अरण्य था इसलिए नैमिषारण्य हो गया। तो तेन इदं नैमिषं प्रोक्तम, इसीलिए इसको नैमिष क्षेत्र कहा गया। परम पावनम, परम पवित्र क्षेत्र है। इसी को चक्र तीर्थ भी कहते हैं। चक्र तीर्थ भी इसी को कहते हैं। नेमिष तो नैमिषारण्य बन गया और चक्र जो आया मनोमय चक्र, उसके कारण इसको चक्र तीर्थ भी कहा जाता है। कलि प्रवेशो न एव यत्र
तस्मात् स्थानम कृतम मया। चूंकि यहाँ पे कलयुग का प्रवेश नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इस स्थान को ही अपना निवास सिद्ध कर लिया, यहीं रहने लगे। कौन कौन रहता है मुनि भी सिद्ध संघ हचा। बहुत सारे मुनि लोग रहते हैं, सिद्ध लोग, सिद्धों का समुदाय यहाँ रहता है। कर भी तई महात्मा भी, बड़े बड़े महात्मा लोग जिनको कलयुग से डर लगता है, वो सब यही निवास करते हैं। और यहाँ हम लोगों ने बहुत सारे यज्ञ किए हैं, लेकिन ये यज्ञ वैसे नहीं है जिनमें पशु बलि हो। कहे पशुहीना कृता यज्ञा, पशु बलि नहीं है तो कैसे होगा? कहे पुरोडास आदि भी किल, चरु आदि से, चरु का पुरोडास बना करके हम लोगों ने यहाँ बहुत सारे यज्ञ किए हैं जिनमें पशुओं की कोई बलि नहीं होती। कालातिवाहनम कार्यम यावत सत्ययुग आगमः, जब तक पुनः सत्ययुग का आएगा तब तक के लिए हम लोगों ने अपना यही स्थान समय बिताने के लिए नियत कर लिया है। इसी स्थान पर हम लोग रहते हैं। तो सूत जी आए हैं, सूत जी को उन्होंने नैमिषारण्य की कहानी बताई। ये नैमिषारण्य क्यों हुआ? अब कहते हैं भाग्य योगेन संप्राप्ता सूत तुम चात्र सर्वथा। ये सूत जी, ये हम लोगों के भाग्योदय है कि आज आप इस स्थान पर प्राप्त हुए। आज स्थान पर हम आपके दर्शन कर रहे हैं, आ ही गए हैं। तो पावनम ब्रह्म सम्मतम पुराणम कथय अद्य, आप परम पवित्र श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के बारे में कुछ बताइए। कथय अद्य सूत शुश्रूषव सर्वे भक्ता तुम मातिमान यथ। आप बड़े बुद्धिमान वक्ता हैं, आप बुद्धिमान वक्ता हैं तो हम लोग भी कम श्रोता नहीं हैं। हम लोग श्रोता कैसे हैं? कहे वयम सर्वे शुश्रूषव, हम सभी सुनने की इच्छा रखते हैं। कैसे? कहे निर्व्यापारा, अपना सारा कार्यक्रम छोड़ करके सिर्फ कथा ही सुनेंगे। निर्व्यापारा नूनम एक चित्ताः, चित्त हम लोगों का एकमात्र आपकी कथा में रहेगा। तथैव ही, और उसी प्रकार आपका भी है कि आपकी कथा करने में ही अपना सारा चित्त लगा देते हैं। तो हमारी आपकी बात एक ही है, आप बुद्धिमान हैं, आप कथा सुनाएं, हम लोग सुनेंगे। तुम सूत भव दीर्घायु तापत्रय विवर्जितः। ए सूत जी, हम चाहते हैं कि देवी की कृपा हो आप पर, आप दीर्घायु हो, आपको दैहिक दैविक भौतिक यदि कोई भी ताप आपको न लगे, इन तापों से आप रहित रहें। क्यों? अगर ऐसे रहेंगे तो कथय अद्य पुराणम ही पुण्यम भागवतम शिवम, जिससे आप ये परम सुंदर परम कल्याणमय श्रीमद् देवी भागवत की कथा आप सुना सकें। यत्र धर्म अर्थ कामानाम वर्णनम विधि पूर्वकम, इस पुराण में धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति और उसकी प्राप्त करने की विधि भी वर्णित है। मुनिना किल कथितो, मुनिना व्यासेन किल कथितो, श्री वेद व्यास जी ने और जगह ये भी कहा है कि विद्या प्राप्तया मोक्षः, श्रीमद् देवी भागवत के द्वारा विद्या प्राप्त करके, ज्ञानार्जन करके आपको मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। धर्म अर्थ काम की तो बात बताई है, मोक्ष आपको तब प्राप्त होगा जब श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनेंगे और उसके ज्ञान से, उसकी विद्या से आपको ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा, उस ज्ञान ही मोक्ष की जननी है, उससे आपको मोक्ष प्राप्त होगा। द्वैपायन मुनिना कथितम यत च पावनम,
श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा यथ कथितम पावनम, जो उन्होंने बड़े पवित्र पंच पुराण बनाए हुए हैं, न तृप्यामो वयम सूत कथाम श्रुत्वा मनोरमाम। उनकी मनोहर कथाओं को सुन करके आज तक हम लोग तृप्त नहीं हो पाए हैं। न तृप्यामो वयम सूत, कहते हैं ये देवी भागवत कैसा है, जिसको आप सुनाने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। सकल गुण गणा नाम एक पात्रम, संपूर्ण गुणों को प्राप्त करने का एक स्थान, जहाँ संपूर्ण गुण एक ही जगह मिल जाए। पवित्रम, परम पवित्र है। अखिल भुवन मातु नाट्यवद विचित्रम, त्रैलोक की जननी माता दुर्गा जी की अनेक लीलाएं इसमें चित्रित हैं और बड़ी अद्भुत चरित्र इनमें विचित्रित हैं। निखिल मलगणा नाम नाशकृत, संपूर्ण दोषों का, संपूर्ण दोष समूहों का नाश करने वाली ये कथा है, श्रीमद् भागवत पुराण है। काम कंदम, सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली है। इसलिए हे सूत जी, भगवत्या नाम युक्तम पुराणम प्रकटे, भगवत्या नाम युक्तम पुराणम, भगवती देवी के नाम से युक्त श्रीमद्देवी भागवत पुराण का आप प्रकट करें। इसमें क्या है ऐसा प्रकट करें, यह प्रश्न है श्री शौनक जी आदि का, ऋषियों का। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सूत उवाच शृण्वन्तु सम्प्रवक्ष्यामि पुराणानि मुनीश्वरा, यथा श्रुतानि तत्त्वेन व्यासात् सत्यवती सुतात्। सूत जी कहते हैं, यथा श्रुतानि तत्त्वेन व्यासात् सत्यवती सुतात्। सत्यवती नंदन श्री वेद व्यास जी के द्वारा जो मैंने कथा सुनी है, वैसे ही तत्वेन, तत्वेन का अर्थ है जितना भी तत्वों से मिला, मुनि यथार्थ रूप में। मुनीश्वरा, हे मुनियों, पुराणानि संप्रवक्ष्यामि, इस श्रीमद्देवी भागवत पुराण को मैं आपसे कहूंगा, शृण्वन्तु, आप लोग ध्यान देकर सुने। कहीं आपने पूछा पुराण कितने हैं, तो मैं उसको पहले बता दूं। मद्वयम भद्वयम चैव भ्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कूसकानि पुराणानि पृथक पृथक। ये 18 पुराण है इसमें। मद्वयम, माँ से शुरू होने वाले 2 पुराण हैं। माँ से शुरू होने 2 पुराण हैं, मत्स्य पुराण है और मार्कंडेय पुराण है। मद्वयम भद्वयम, भा से शुरू होने वाले भी 2 पुराण हैं, भागवत पुराण है और भविष्य पुराण है। ब्रत्रयम, ब्रा से सुनने वाले 3 पुराण हैं, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। वा चतुष्टयम, वा से शुरू होने वाले 4 पुराण हैं, विष्णु पुराण, वराह पुराण और देख लीजिए कौन है, वामन पुराण और वायु पुराण। ये 4 हैं वहां से शुरू होने वाले। अब कहें एक एक वाले बताते हैं। अनापलिंग कूसकानि, आ से कौन है, अग्नि पुराण। अनाप, ना है, कहें ना से नारद पुराण। पा से पद्म पुराण। लिंग से लिंग पुराण। गा से गरुड़ पुराण। कू से कूर्म पुराण और अस्क माने अस्कंद पुराण। तो कहें मद्वयम भद्वयम चैव भ्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कूसकानि पुराणानि पृथक पृथक। ये 18 अलग अलग पुराण हैं, इनको मैंने बताया। अब इनमें कितने श्लोक हैं वो भी सुन लीजिए। कहे 14 सहस्रम चा मत्स्यम आद्यम प्रकीर्तितम
पहला मत्स्य पुराण ही है, इसमें 14,000 श्लोक हैं। चतुर्दश सहस्त्रम च मत्स्यम आद्यम प्रकीर्तितम तथा दूसरा पुराण ग्रह सहस्त्रम च मार्कंडेयम महाद्भुतम। अनेक अद्भुत मार्कंडेय पुराण है। मार्कंडेय पुराण में भी देवी की बड़ी सुंदर कथा है, लेकिन सिर्फ देवी की कथा नहीं है, और भी बहुत चीजें हैं। सिर्फ देवी की कथा तो आपको सिर्फ देवी भागवत में ही मिलेगी, है ना। तो कहें मार्कंडेयम ग्रह सहस्त्रम। ग्रह कितने होते हैं? 9 ग्रह होते हैं ना जी। तो ग्रह सहस्त्र यानी 9,000। ये संस्कृत की गिनती लिखने का एक तरीका है ना। जैसे 369 अगर आपको लिखना है, 369 लिखना है, तो सबसे आगे जो पड़ेगा उसको पहले लाना होगा। संस्कृत का क्रम यही है ना। 9 पढ़ा पहले तो 9 पर ला दीजिए ग्रह, है ना। 6 क्या है? 6 खड़ानंद जी है ना। तो इसको स्कंद कहते हैं। ग्रह आ गया, स्कंद आ गया। 3 है गुण, गुण 3 ही है ना। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो 3 को गुण से संख्या होगा। तो हम ऐसे तो लिखेंगे कि ग्रह स्कंद गुण संख्या का, ये हो गया 369। कल भी एक आया था, कल मैं बताना चाहता था, कल भी आया था ना कि तत्व संख्या नहीं, तत्वों की संख्या जितनी है उतने श्लोक हैं। तो वहां आप सांख्य योग में जाइए, कपिल जी ने 24 तत्वों की संख्या बताई है, वही 24 तत्व हैं। तो उसमें 24,000 श्लोक थे, वहां भी संख्या नहीं बताई थी, तत्व संख्या बताई। तो इस तरह सबके लिए हैं। तो तथा ग्रह सहस्त्रम तो मार्कंडेयम महाअद्भुतम। महान अद्भुत मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक हैं। चतुर्दश सहस्त्राणि तथा 5,600 च भविष्यं परिसंख्यातम मुनिभिः तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शी मुनियों के द्वारा 14,500 संख्या भविष्य पुराण की बताई गई है। 14,500। चतुर्दश सहस्त्राणि तथा 5,600 च। आगे 18 सहस्त्रम वै पुण्यम भागवतम किल। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। तथा च अयुत संख्याकम पुराणम ब्रह्म संज्ञकम। ब्रह्म पुराण में अयुत संख्या है, अयुत कहते हैं 10,000। 10,000 श्लोक हैं ब्रह्म पुराण में। 12 एव सहस्राणि ब्रह्मांडम च शताधिकम। शताधिकम है यानी 100 ज्यादा है। 12,100 श्लोक हैं ब्रह्मांड पुराण में। तथा 18 सहस्त्रम ब्रह्म वैवर्तम एव च। 18,000 श्लोक है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। अयुतम वामनाख्यम। वामन पुराण में 10,000 श्लोक हैं। वायव्यम खटशतानि च 24 संख्यातः। वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। सहस्राणि तो शौनक 23 सहस्त्रम वैष्णवम परमाद्भुतम। 23,000 श्लोक हैं विष्णु पुराण में। 24 सहस्त्रम वाराहम परमाद्भुतम। अद्भुत पुराण वराह पुराण में 24,000 श्लोक हैं। षोडशैव सहस्राणि पुराणम च अग्नि संगीतम। अग्नि पुराण में 16,000 श्लोक हैं। 25 सहस्त्रम नारदम परमं मतम। नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं। और कहते हैं 50 सहस्त्रम। 50 यानी 50 और 5 ऊपर से 55,000 श्लोक हैं। इसमें पद्माख्यम, पद्म पुराण में इसके लिए ज्यादा श्लोक है, इसलिए कहा विपुलम मतम। इसको बड़ा पुराण माना गया है। 11 सहस्राणि लिंगाख्यम च अति विस्तृतम। लिंग पुराण, इसका विस्तार इतना नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह अत्यंत विस्तृत बनाया गया और इसमें भी 11,000 श्लोक हैं।
एकादश सहस्राणि लिंगाख्यं चाति विस्तृतम् एकोनविंशत सहस्त्रम गारुणम हरिभाषितम। 19,000 श्लोक हैं गरुण पुराण में। गारुणम सप्तदश सहस्त्रम चा पुराणम कूर्म भाषितम। 17,000 श्लोक है कूर्म पुराण में और सबसे अंत में बताया जिनमें सबसे ज्यादा श्लोक हैं 81 सहस्त्राणि। 81,000 श्लोक हैं। अस्कंद आख्यम परमाद्भुतम। अस्कंद पुराण में स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक हैं। पुराणाख्या च संख्या विस्तरेण मया अनघाः। ए निष्पापियों, आपने जैसा पूछा था पुराणों के नाम मैंने बता दिए, पुराणों की श्लोक की संख्या मैंने बता दी। पुराणाख्या च संख्या विस्तरेण मया अनघाः। कहीं इसी प्रकार उपपुराण भी हैं, इसी प्रकार उपपुराण भी हैं। उपपुराण किसी न किसी देवता को लक्ष्य करके ही लिखे गए हैं। जिन देवताओं को लक्ष्य करके लिखे गए हैं वो हम बता दे रहे हैं। 18 उपपुराणों की संख्या है। इन उपपुराणों की संख्या भी 18 है। तथैव उपपुराणानि शृण्वन्तु ऋषि सत्तमा। ऐसे ऋषियों, इसी प्रकार से उपपुराण की भी संख्या है, वो आप लोग सुन लीजिए। सनत कुमारम प्रथमम। पहला जो उपपुराण है वो सनत कुमार जी को लक्ष्य करके लिखा गया है, तो उसको सनत कुमार पुराण ही कहते हैं, है ना। दूसरा नारसिंहम ततः परम। नरसिंह भगवान को उद्देश्य करके लिखा गया, इसको नरसिंह पुराण कहते हैं। नारदीयम, नारद जी। शिवम चैव दौर्वासम अनुत्तमम। नारद जी के लिए, शिव जी के लिए, है ना। नारद जी का पुराण आप लोग जानते हैं, बहुत सुने होंगे, नारदी पुराण, बल्कि उसकी शाखा भी आई है, बृहत नारदी और लघु नारदी भी आई है ना। नारदी पुराण की और शाखाएं भी आई। इसको व्यास जी ने नहीं लिखा है ना। व्यास जी का लिखा हुआ है, ये सब उपपुराण नहीं है। उपपुराण कहाँ से लिखा है अभी बता देंगे नीचे। नारदेयम शिवम चैव दौर्वासम। दुर्वासा जी को भी करके एक पुराण लिखा है, दुर्वासा पुराण है। कापिलम मानवम, कपिल जी, मनु जी। उसनसम यानी शुक्राचार्य जी, उसना माने शुक्राचार्य जी। उसनसम वारुणम कालिकाख्यम। वरुण देव के लिए, कालिका के लिए, सांब के लिए, नंदीकृत, नंदी भगवान के वाहन नंदी के लिए। सौरम, सौरमंडल, सौरमंडल सूर्य मंडल के लिए। सौरम, सूर्य का पुराण अलग है, ये सौरमंडल का है। पाराशर प्रोक्तम आदित्यम। आदित्य पुराण है जो ये सूर्य का है। पाराशर, पराशर मुनि के ऊपर एक प्रमुख पुराण है। आदित्यम चाति विस्तरम। इसके बाद माहेश्वरम भागवतम वासिष्ठम च विस्तरम। माहेश्वर पुराण है, भागवत पुराण है, वशिष्ठ पुराण है। ये 18वां एतानि उपपुराणानि कथितानि महात्मभिः। महात्माओं के द्वारा ऐसे ये पुराण कहे गए हैं। इसका अर्थ क्या होता है आप लगाइएगा। दो जगह मैंने देखा, दोनों जगह ऐसे ही लिखा है कि इनके जो पुराण हैं ये पुराण महात्माओं के द्वारा लिखे गए हैं या महात्माओं ने कहा है, लिखा व्यास जी ने। दोनों ही संभावनाएं हैं। खासकर मैंने जब नरसिंह पुराण उठा के देखा, मेरे पास था, तो उसमें तो रचयिता उसके व्यास जी ही लिखे हुए हैं। तो एतानि उपपुराणानि कथितानि महात्मभिः। 18 पुराणानि कृत्वा सत्यवती सुतः। इन 18 पुराणों को की रचना करने के बाद सत्यवती नंदन श्री व्यास जी भारत आख्यानम अतुलम चक्रे तत उपवृंहितम। 1.25 लाख श्लोकों का श्री महाभारत की उन्होंने रचना की 18 पुराणों के बाद। मनवंतरेषु सर्वेषु द्वापरे द्वापरे युगे
प्रादुः करोति धर्मार्थी पुराणानि यथा विधि। प्रत्येक मनवंतर के प्रत्येक द्वापर में, एक मनवंतर में 4 द्वापर आते हैं, कहते हैं मनवंतर के प्रत्येक द्वापर में, इसीलिए लिखा है मनवंतरेषु सर्वेषु द्वापरे द्वापरे जुगे। प्रत्येक मनवंतर के हर द्वापर में प्रादुः करोति धर्मार्थी पुराणानि यथा विधि। विधि पूर्वक प्रत्येक द्वापर में इन पुराणों की रचना की जाती है। द्वापरे द्वापरे कौन है ये? कहे द्वापरे द्वापरे विष्णु व्यास रूपेण सर्वदा। हर द्वापर में भगवान विष्णु ही व्यास रूप से आते हैं, व्यास रूप से प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। वेदम एकम स बहुधा कुरुते हित काम्यया। उस समय तक वेद एक ही रहता है। वेदम एकम बहुधा कुरुते, उस वेद का विभाग करते हैं, इसीलिए इनको वेद व्यास कहा गया। उस वेद का विभाग करते, व्यास माने बांटना, वेदों को उन्होंने बांटा, इसलिए इनका नाम वेद व्यास है। हित काम्यया, संसार के हित की कामना से इन्होंने वेद को 4 भागों में बांट दिया। इनके बड़े नाम आते हैं, नामों से कभी आप लोग संदेह न करिएगा। इनका सबसे पहला नाम कृष्ण ही है। व्यास जी का सबसे पहला नाम कृष्ण ही है, वो इनकी माता ने रखा था, क्योंकि ये जन्म से ही वैसे भी बहुत काले हैं। इनका बड़ा काला स्वरूप था, इसलिए इनको कृष्ण कहा गया। ये मथुरा की दूध में पैदा हुए थे, इसलिए इनको द्वैपायन कहा गया। इसलिए पूरा नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन। व्यास का इन्होंने, वेद का इन्होंने व्यास किया था, इसलिए इनका नाम वेद व्यास है। बद्रिका आश्रम में जाकर के इनको तपोसिद्धि प्राप्त हुई थी, इसलिए इनका नाम बादरायण है। ये सब इन्हीं के नाम हैं, इनके नामों में संदेह मत करिएगा। कह वेदम एकम सब बहुधा कुरुते हित काम्यया लोक काम्यया। संसार का हित करने की कामना से इन्हीं व्यास जी ने वेदों का बंटवारा किया। ऐसा संसार का हित क्यों होगा? कहे अल्पायुषो, क्योंकि आगे आने वाले कलकाल में लोगों की आयु कम हो जाएगी। अल्पायु हो, बुद्धि भी कम हो जाएगी। अल्पायुषो अल्प बुद्धि विप्राण ज्ञात्या कलौवथ। इस कलयुग में लोगों की बुद्धि और आयु कम हो जाएगी, इसलिए वेदों का बंटवारा किया, एक चीज। दूसरा, पुराण संहिताम पुण्याम कुरुते असौ जुगे जुगे। प्रत्येक युग में पुराण संहिताओं का निर्माण होता है। ये पुराण संहिताएं ही वेदों का अर्थ बताने वाली हैं। इसलिए कहा पहले वेद पढ़ने से पहले पुराणों का अध्ययन करिए, पुराणों से पहले आगमों का अध्ययन करिए, है ना। ब्रह्म उपनिषद आदि जो हैं इनका अध्ययन करिए, पुराणों का अध्ययन करिए, तब वेद का अध्ययन कर पाएंगे। वैसे बहुत सारे लोग पहले ही वेद पढ़ते हैं तो उसके लिए उनकी बुद्धि कुशाग्र होगी, हो सकता है। पुराण संहिताम पुण्याम कुरुते असौ जुगे जुगे। सतयुग त्रेता में बताया गया था कि स्त्री शूद्र द्विज बंधो नाम न वेद श्रवणम मतम। स्त्री शूद्र और वे द्विजाति जो भ्रष्ट है, द्विजातियों में तीनों आएंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब आएंगे। वे द्विजाति जो भ्रष्ट हैं, द्विज बंधो नाम न वेद श्रवणम मतम, इनको वेद के श्रवण का अधिकार नहीं है। तेसाम एव हितार्थाय, इन्हीं के कल्याण के लिए श्री व्यास जी ने पुराणानि कृतानि च, अनेक पुराणों की इन्होंने रचना की है। मनवंतरे सप्तमे यत्र शुभे वैवस्वत अभिधे। सप्तम मनवंतर है जो वैवस्वत मनवंतर के नाम से जाना गया। अष्टाविंशतितमे, जोड़ लीजिए 7 चौक 28। एक मनवंतर में 4 द्वापर, तो 7वां मनवंतर है, इसमें 28वां द्वापर है।
तो सप्तमन्वन्तरे सप्तमे अत्र शुभे वैवस्वताविदे अष्टाविंशतितमे प्राप्ते। जब 28वां द्वापर प्राप्त हुआ, द्वापरे मुनि सत्तमा, हे मुनि श्रेष्ठो, जब 28वां द्वापर आया तो सत्यवती सूनु व्यासः धर्मवृत्तः मे गुरुः। सूत जी कह रहे हैं कि सत्यवती पुत्र, सत्यवती नंदन श्री व्यास जी जो धर्म के बड़े जानकार हैं और सबसे बड़ी बात तो मेरे गुरु भी हैं। व्यासा सत्यवती सूनु गुरु में धर्मवित्तमः। ये 28वें द्वापर में सत्यवती नंदन व्यास जी जो मेरे गुरु हैं उन्होंने उतार लिया और उन्होंने इन सारे पुराणों की, महाभारत की और आज देवी भागवत की ये सब रचना उन्होंने की। एकोनत्रिंशत् संप्राप्ते, जब 29वां द्वापर आएगा तो द्रोणी ही व्यासो भविष्यति। द्रोण का पुत्र स्वधामा ही व्यास होगा, है ना। एकोनत्रिंशत् संप्राप्ते द्रोणी ही व्यासो भविष्यति। अतीताः तु तथा व्यासा सप्तविंशतिः एव च। और इसके पहले 27 व्यास और हो चुके हैं। ये तो 28वें थे, 29वां का बताया कि अश्वत्थामा होगा। इसके पहले 27 और हो चुके हैं। कहते हैं जो जो व्यास हुए हैं, पुराण संगीता तैः तु कथिता जुगे जुगे। प्रत्येक युग में जो भी व्यास हुआ उसने पुराणों की रचना की है। ऋषयुचुः, सौनकादि ऋषियों का एक प्रश्न आ रहा है। ब्रूहि सूत महाभाग व्यासाः पूर्वजुगोद्भवः। हे महाभाग सूत जी, जो पूर्व युग में उद्भवः व्यासा, जो व्यास लोग उत्पन्न हुए थे, अवतार लिए थे। वक्तारः तो पुराणानां द्वापरे द्वापरे युगे। प्रत्येक युग में, प्रत्येक द्वापर में जो पुराणों के वक्ता हुए उनके नाम भी आप बता दीजिए। ये सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि जो 27 व्यास और हो चुके हैं उन 27 व्यासों के नाम बता दीजिए। सूत उवाच द्वापरे प्रथमे व्यस्ता स्वयं वेदा स्वयं भुवा। प्रथम द्वापर में स्वयं ब्रह्मा जी ही व्यास बने थे, स्वयं ब्रह्मा जी ही व्यास थे। प्रजापति द्वितीय तो द्वापरे, द्वितीय में प्रजापति व्यास बने। व्यास कार्य कृत, इन्होंने व्यास का कार्य किया था। तृतीय च उष्णा व्यासः, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य व्यास बने थे। उष्णा माने शुक्राचार्य। तृतीय च उष्णा व्यासः, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य व्यास बने। चतुर्थे तो बृहस्पति, चौथे द्वापर में बृहस्पति जी व्यास हुए। पंचमे सविता व्यासः, पांचवें द्वापर में सूर्य भगवान व्यास बने। षष्ठे मृत्यु तथा परे, और छठवें द्वापर में यमराज व्यास बने, यमराज मृत्यु हो। मघवा सप्तमे प्राप्ते, सप्तम द्वापर में इंद्र व्यास बने। वशिष्ठा दो अष्टमे स्मृतः, और 8वें द्वापर में वशिष्ठ जी व्यास बने। सारस्वतः 9वें त्रिधामा 10वें तथा। सारस्वत जी ये 9वें व्यास हैं और त्रिधामा जी 10वें व्यास हैं। एकादशे अथ त्रिवेशो भरद्वाजा ततः परम, 11वें त्रिवेश जी हैं, 12वें भरद्वाज जी हैं। त्रयोदशे च अंतरिक्षो धर्मः च अपि चतुर्दशे, 13वें अंतरिक्ष ऋषि हैं और 14वें धर्म जी हैं। त्रय्यारुणि पंचदशे खोडशे तु धनंजया, 15वें हैं तैयारुणि और 16वें हैं धनंजय। मेघातिथि सप्तदशे व्रति ही अष्टादशे तथा, 17वें मेघातिथि हैं और 18वें हैं व्रति। अत्रि एकोनविंशे यथ, 19वें व्यास हैं अत्रि महाराज। गौतमः तु ततः परम, 20वें हैं गौतम जी। उत्तमः च एकविंशे हरयात्मा परिकीर्तितः, हरयात्मा उत्तम जी
ये 21वें हैं। वेनो, वेन वो नहीं जो जिसके पुत्र पृथु महाराज हैं, वो वेन नहीं, ये वेन दूसरे हैं। कौन है? इसीलिए आगे बताया भी, वेनो बाजस्रवा, बाजस्रवा वेन है। ये 22वें हुए। सोमो अमुष्यान तथा, अमुष्यान सोम 23वें हुए। तृणबिंदु तथा व्यासो 24वें हैं तृणबिंदु जी। भार्गव तो ततः परम, और 25वें हुए भार्गव जी। 26, 27 और सुन लीजिए, 28 तो मालूम ही है ना। ततः शक्ति ही, शक्ति जी, शक्ति हुए 27वें व्यास। जातु कर्ण 26वें, जातु कर्ण, जातु कर्ण हुए 27वें व्यास। कृष्णद्वैपायन ततः, उसके बाद 28वें तो कृष्णद्वैपायन से व्यास जी है। अष्टाविंशत संख्यायम कथिताया मया श्रुता, जो मैंने सुना था उन 28 व्यास के नाम मैंने बता दिए, ऐसा सूत जी कहते हैं। कृष्ण द्वैपायनात् प्रोक्तम पुराणम च मया श्रुतम, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने जिन पुराण संहिताओं को कहा है वो मैंने सुना है। श्रीमद् भागवतम पुण्यम सर्व दुखौघनाशनम, ये श्रीमद् भागवत सभी प्रकार के दुख समूहों को नष्ट करने वाला है। दुखौघ, औघ माने समूह, संपूर्ण दुख समूहों को नष्ट करने वाला है। श्रीमद् भागवतम पुण्यम सर्व दुखौघनाशनम, इतने नहीं, इसकी और भी विशेषता है। कामदम, समस्त कामनाओं की पूर्ण कराने वाला है। मोक्षदम, मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। वेदार्थ परिवृंहितम, वेदार्थ को परिलक्षित करने वाला है, वेदार्थ को की प्रतीति कराने वाला है। सर्व आगम रस आरामम, सभी प्रकार के आगमों के रसों से युक्त है। आगम है शास्त्र, है ना। सभी प्रकार के आगम वहां पढ़ा है ना, आगम निगम पुराण। तो निगम यानी वेद, आगम माने शास्त्र। तो सर्व आगम रसारामम, इसमें सभी आगम, सभी शास्त्रों के का निचोड़ है, सभी रास्तों के रसों से ओतप्रोत है। अमुमुक्षूणाम सदा प्रियम, मोक्ष चाहने वालों के लिए तो श्रीमद् भागवत हमेशा ही बड़ा प्रिय रखता है। व्यासेन कृत्वा अति शुभम पुराणम, सुकाय पुत्राय महात्मने यत, वैराग्य जुगताय च पाठितम वै, विज्ञाय च एव अरणि संभवाय। व्यासेन कृत्वा अति शुभम पुराणम, कहते श्री वेद व्यास जी ने जब अत्यंत सुंदर इन पुराणों को, पुराण की रचना की, श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की, तो अरणि संभवाय विज्ञाय वैराग्य युक्ताय, अरणि के गर्भ से उत्पन्न हुए परम विज्ञानी, वैराग्य से युक्त महात्मने पुत्राय सुकाय, परम महात्मा अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पाठितम, इसको पढ़ाया है। श्री सुखदेव जी को श्री व्यास जी ने इस भागवत को पढ़ाया। कहते हैं फिर मुझे कहाँ मालूम हुआ, कह श्रुतम मया तत्र, मैंने भी वही सुना है। मया तत्र, कैसे सुना, बड़ा सुंदर गुरु भाव देखिए, गुरु जी की भावना देखिए। मया तत्र, मैं ही वही था। करुणा निधेह गुरोः प्रसादात, करुणा सागर श्री व्यास जी की, जो मेरे परम गुरु हैं, उनकी कृपा से, पंचमी है। करुणा निधेह गुरोः प्रसादात सकलम पुराण गुह्यम, जो संपूर्ण पुराणों का जो रहस्य है, समेतम, रहस्य से जो युक्त है। यथा अर्थवत व्यास मुखात, जैसा 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 मैंने
श्री व्यास जी के मुख से श्रुतम मया, मैंने सुना था, हे मुनीन्द्रो, जो मैंने सुना था वही आप लोगों को सुनाऊंगा। श्रुतम मया तत्र यथा तथा गृहीतम, तथा गृहीतम, जैसा मैंने सुना वैसे ही मैंने इसको हृदयंगम किया, अपने हृदय में उतारा और वही मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। फिर से सुनो, पढ़ो इसको। श्रुतम मया तत्र, मैंने वहां पर सुना, और तथा गृहीतम, उसको जिस प्रकार से मैंने जैसे सुना वैसे ही अपने हृदय में मैंने उसको धारण किया। तथा गृहीतम, कैसे सुना वो बता दिया पहले, है ना, कि कर्मानुधान मेरे गुरु की कृपा से मैंने इसको सुना है, जैसे सुना है वही मैं आपको सुना रहा हूं। एक और बात हुई है, सूतेन पृष्ठः सकलम जगात द्वैपायनः तत्र पुराण गुह्यम अयोनिजेन अद्भुत बुद्धिना वैश्रुतं मया तत्र महाप्रभावम्। अयोनिजेन अद्भुत बुद्धिना, अयोनिजेन श्री सुकेन, सुख जी को ही अयोनिस कहते हैं, इसकी कथा भी इसी में आएगी आगे। इनको अयोनिस क्यों कहते हैं, ये कथा भी इसी में आएगी। अयोनिजेन अद्भुत बुद्धिना, कहते हैं ये अयोनिस जो भगवान सुखदेव जी महाराज हैं, इनकी बुद्धि बड़ी अद्भुत है, बड़ी विचित्र बुद्धि है इनकी, ये बड़ी दिव्य बुद्धि से संपन्न है। कहें अयोनिजेन अद्भुत बुद्धिना पुराण गुह्यम सकलम द्वैपायनः पृष्ठः। इन्होंने इस पुराण के रहस्य को अपने पिता और गुरु श्री द्वैपायन व्यास जी से इन्होंने पूछा। कहे सकलम जगात, सब कुछ व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को बताया। श्रुतम मया तत्र महाप्रभावम, उस महाप्रभाव से युक्त उस कथानक को, उस वाणी को मैंने वैसे ही सुन लिया। मया श्रुतम, मैंने वही सुना है। व्यास जी ने सुखदेव जी को बताया था और मैं वही था, पहले ही बताया, वही था, मैंने ही सुन लिया। इनका सूत जी का नाम जानते हैं ना, बड़ी दूर की बातें सुन लेते हैं, इसलिए इनका नाम है उग्रश्रवा। सूत जी का नाम है उग्रश्रवा। इनके पिताजी से बड़ा रसिक कोई नहीं था, कथा में बैठते थे, हिलते रहते थे, है ना, इसीलिए उनका नाम था रोमहर्षण। सूत जी के पिताजी रोमहर्षण, सूत जी का नाम है उग्रश्रवा। ये बहुत दूर की बात सुन लेते थे, इसलिए उग्रश्रवा। इसीलिए इन्होंने कहा, सुखदेव जी को व्यास जी ने पढ़ाया और वो मैंने सुन लिया, है ना। यह श्रीमद् भागवत कैसा है, ये देवी भागवत कैसा है, आप सुनिए। श्रीमद् भागवत अमरांघ्रिप फलास्वाद आदरः। श्री सुखदेव जी ने इस भागवत का आदर कैसे किया ये बताते हैं। श्रीमद् भागवत अमरांघ्रिप फलास्वाद आदरः, कहते हैं अमरांघ्रिप, अमर माने देवता, अंघ्रिप माने वृक्ष, देवताओं का वृक्ष यानी कल्प वृक्ष, है ना। ये श्रीमद् भागवत, श्रीमद्देव भागवत कल्प वृक्ष के समान है। श्रीमद्देव भागवत कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष में क्या फल आएगा, फलास्वाद आदरः। उस कल्प वृक्ष के, कल्प वृक्ष पे श्रीमद् भागवत के फल के स्वाद का आदर करने वाले श्री सुखदेव जी, फल का आदर करने वाले श्री सुखदेव जी। और कैसे हैं सुखदेव जी, कह संसार अरणो दुर्विगाह्य शरीरम संतर्तु कामः। दुर्विगाह्य संसार अरणो, अरणो माने सागर, कहे ये संसार सागर जिसको पार करना बहुत कठिन है, दुर्विगाह है, इसको पार करना बहुत कठिन है। दुर्विगाह्य संसार अरणो सलिलम, उस जल को संतर्तु कामः, पार करने की इच्छा से, सुखः। श्री सुखदेव जी ने नाना आख्यान रसालयम प्रेमणा अद्भुतम शृणोत श्रुतिपदैः।
श्रुति पुटई अनेक प्रकार के रसमय आख्यानों को, रसमय श्री पुराण को, अद्भुत जो पुराण है, प्रेमणा अश्रिणोत कर्ण पुटई, अपने दोनों कानों से उन्होंने इसका रसास्वादन किया है, इसका पान किया है, इस रस का पान किया है। तत् श्रुत्वा न विमुच्ये कलिभयात् एवं विधा काचितौ, कहते हैं इन पुराणों में इतना रस है कि इसके रस को सुन करके भी कोई इस कलिकाल से पार न पा जाए, ऐसा कोई इस पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं। जिसने इन पुराणों को कथा पूर्व का भक्ति पूर्वक श्रवण किया, वो इस कलिकाल से या इस पृथ्वी से जरूर उसका उद्धार हो जाएगा। ऐसा कोई है ही नहीं। सिर्फ व्यास जी के तत्श्रुत्वा न विमुच्यते कलिभयात् एवं विधा काचितो, कहे तब तो सभी पार हो जाएंगे, कहे सभी सुनेंगे तब पार हो जाएंगे ना, सुनने वाले कितने। तो पापीयान अपि वेद धर्म रहिता स्वाचारहीन आशयो व्याजेन अपि शृणोति या परम इदं श्रीमद् पुराणोत्तमम्। वेद धर्म रहितम, ऐसे लोग जो वैदिक धर्म से रहित हैं, स्वाचारहीन, अपने आश्रम के पुरुष, अपने वर्णों के प्रति, वर्णों के युक्त आचार भी नहीं कर पाते, जिनका अंतरात्मा, जिनका अंतःकरण आचारहीन है। पापीयान, अनेक प्रकार का पाप करने वाले जो महान पापी हैं, ऐसे लोग भी व्याजेन अपि शृणोति यः, व्याजेन अपि, व्याज माने बहाने से, किसी भी बहाने से यदि पुराणोत्तमं परमं इदं यः शृणोति, किसी भी बहाने से, किसी साथी संघाती के साथ में चलकर आकर के अगर किसी ने सुन लिया, तब भी व्याजेन पुराणम उत्तमं परमं इदं यः शृणोति, जिसने भी इस भागवत को सुन लिया, चाहे मन से सुना हो या ना सुना हो, किसी बहाने से ही सुन लिया हो, उसका क्या होगा? भुक्त्वा भोग कलापम अत्र विपुलम, वो इस संसार में अनेक प्रकार के महान ऐश्वर्य का भोग करेगा, और देहावसाने, और शरीर के अंत हो जाने पर योगी प्राप्यमयपि, जो योगियों को प्राप्त करना है, करने योग्य कौन सा है? अचलम देवी नामांकितम सुंदरम अवाप्नुयात्, देवी के अचल सुंदर परम पद को प्राप्त करेगा जो श्रीमद् भागवत के पुराण का श्रवण करेगा। कहे या निर्गुणा हरिहराद्भि अपि अलभ्या विद्यां सतां प्रियतमां यत् समाधिगम्या सा तस्य चित्तकुहरे प्रकरोति भावम् या संशृणोति सततं तु सती पुराणम्, या संशृणोति सततं सती पुराणम्, सती पुराणम देवी पुराणम। कहते हैं जो निरंतर नित्य प्रति श्रीमद् भागवत के पुराण का श्रवण करता है, सा तस्य चित्त कुहरे, उसके चित्त की गुफा में, उसके हृदय की गुफा में हरिहराद भी अभिलभ्या, जो भगवान विष्णु और शंकर जी को भी प्राप्त नहीं है, परमाम विद्या, और परम विद्या प्राप्त हो जाती है। सताम प्रियतमा, भक्तों के जो बड़ा प्रिय है। समाधि गम्या, जो समाधि के द्वारा ही जानी जा सकती है। निर्गुणा, जो गुणातीत है, वो सा देवी प्रकरोति भावम, वो देवी उस व्यक्ति के हृदय में आकर विराज जाती है। देवी यहाँ विराज जाती है। एक और है, संप्राप्य मानुष भवम सकलांग युक्तम, संप्राप्य मानुष भवम सकलांग युक्तम। कहते हैं मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, और उस मनुष्य का शरीर तो और भी दुर्लभ है जिसके सारे अंग अपनी जगह लगे हों, जो विकलांग न हो। सकलांग युक्तम
मानुष भवम संप्राप्य, संपूर्ण अंगों से गठित मनुष्य का जन्म प्राप्त करके भवार्णव जलोत्तराणाय, इस संसार सागर के जल से पार करने के लिए कामम पोतम संप्राप्य, इस श्रीमद् देवी भागवत रूपी नौका को प्राप्त करके, इस श्रीमद् देवी भागवत रूपी नौका को प्राप्त करके, यानी पहला तो मनुष्य जीवन प्राप्त किया, उसके बाद श्रीमद् देवी भागवत को प्राप्त किया, ये बड़ा भाग्य होगा। और उसके बाद ऋषि लोग कहते हैं संप्राप्त वाचकम अहो, हे सूत जी आपके जैसा कथावाचक प्राप्त करके भी मूढ़ न शृणोति, जो मूर्ख इस देवी भागवत कथा को नहीं श्रवण करेगा कैसा है, कहे सुखदम पुराणम, जो परम सुख प्रदान करने वाला श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, सा वंचितो अत्र विधिना, उसको तो हम यही मानेंगे, उसको विधाता ने ही वंचित कर रखा है, अर्थात उससे बड़ा भागा कोई नहीं। सा वंचितो अत्र यम प्राप्त कर्ण जुगलम पटुमानुसत्वे, सुंदर मनुष्य प्राप्त करके उसमें सुंदर दो कान आपको प्राप्त हुए, दो कर्ण प्राप्त हुए हैं, प्राप्त करके भी रागी श्रेणोति सततम च परापवादम, ऐसे विषयान्धी, विषय में आसक्त हुए लोग जो भगवान की कथाओं का ना सुन करके अन्यान्य कथाओं में ही अपना मन लगाते हैं, अपना हृदय लगाते हैं, कहते हैं भूवि मंद बुद्धि, उनसे बड़ा भाग्यहीन मंद बुद्धि और कौन होगा, जो कि सर्वार्थदम रस निधिम विमलम पुराणम कुतो न शृणुते, तो सभी प्रकार का धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाला, सही आनंद को प्राप्त करने वाला, आनंद का खजाना, जो बड़ा पवित्र पुराण श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सारी स्थितियां प्राप्त होने पर भी जो नहीं सुनता, कि नष्टः भुवि मंद बुद्धि, उससे बड़ा मंद बुद्धि इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है, इतना ही कह सकता हूँ। अतः कहने का आशय यह है कि जब भी मौका मिले श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण अवश्य करना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।